साथियों, ये चल रहा है ना ठीक? इट इज़ ऑन? इज इट ऑन? भी 2003 में मैं यहाँ आया था। मैंने टू कवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त कोलिशन थी कांग्रेस के साथ। तो मैं यहाँ बॉलीवुड में आया और सन एंड सैंड होटल में वहाँ मीटिंग हो गई उनके साथ। उस वक्त भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर इज़ फेमस एज ए डेस्टिनेशन, बॉलीवुड का भी उसमें काफ़ी हिस्सा है। मैं आज दिलीप कुमार के घर गया था, सायरा बानो थी यहाँ। मैंने उनको याद किया, जंगली कश्मीर की कली। तो तरह तरह की जितने भी अच्छी मूवीज़ हुई हैं तो वो कश्मीर में, चाहे गुलमर्ग, चाहे पहलगाम, चाहे श्रीनगर। तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक पिक्चर की, अनुपम खेर ने भी की। इसी तरह से मेरे ख्याल में आज भी वहाँ शूटिंग हो रही है। तो बॉलीवुड को कश्मीर को एज डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जो वहाँ के मंजर है, कुदरत की सीनरी है, उसको उजागर करने में बॉलीवुड का काफ़ी साथ रहा। आपको मालूम है, इससे पहले सितंबर में कश्मीर में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड 150 साल के बाद आए, उससे काफ़ी तबाही हुई। उसमें देश के लोगों ने भी हमारी मदद की। उसके बाद और बारिश आ गई, उसका भी यही पहलू रहा, पता नहीं सैलाब आ जाए। तो वहाँ के लोगों का ये ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आता है, या ग्रेट ट्रैवलर्स। और गुजरात का टूरिस्ट उस ज़माने में भी आया जब कश्मीर में टर्माइल था, मिलिटेंसी थी अरूज पर। उस वक्त भी राजा रानी ट्रैवलर्स और जाते रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अमन की आशा है, हम जम्मू कश्मीर में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा राहत जो मिलती है वो कोई लंबी दौड़ नहीं है। अगर टूरिस्ट आते हैं, इट इज़ ए मल्टीप्लायर, वहाँ के रहने वाले जिनका रोज़गार इसी पे है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग आ जाए। तो मेरी अपील है, महाराष्ट्र इज़ ए ग्रेट स्टेट, और इनका ये आने वाला जो है वेकेशन मई जून, आई एम सपोज टू बी द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा वो आ जाएँ। और जम्मू कश्मीर अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कम है जम्मू कश्मीर स्टेट में है। वहाँ कैसी कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं, खुदा न खास्ता रेप के कोई इंसिडेंट नहीं। लेकिन एक नज़र लगी उस जन्नत कश्मीर को तो कुछ हमें सेटबैक मिला, लेकिन इसको हम वापस लाना चाहते हैं। लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। उसमें यही कहूँगा, तो एक तो ये सीज़न हो गया, मई जून इस सीज़न, फुल सीज़न होता है। लेकिन ऑफ सीज़न जुलाई अगस्त, उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, और भी जो 5 स्टार 3 स्टार होटलों के हैं, उनको मैंने कह दिया आप रिबेट दे दीजिए, कोई 50%, 40%। तो हमने उसको नाम रखा उसका कश्मीर कॉलिंग। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो ऑफ सीज़न है उसमें भी यहाँ का कंट्री का ये जो सयाह है आए। आज मैं देख रहा था, मैं रोज़ देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, उसमें रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती है और किराया ज़्यादा लेते हैं। मतलब है कि जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो, 20,000 25,000, हमने ये फ़ैसला किया, हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर से भी की, सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी की। और वहाँ फ़्लाइट जो होगी, पहली फ़्लाइट वहाँ से दिल्ली आती है 7 बजे, हमने ये फ़ैसला किया 10:30 तक नाइट लैंडिंग भी वहाँ होगी, 10:30 लास्ट फ्लाइट आएगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी करने वाले हैं। तो मुझे ये आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें हमारी सहायता करें। हमारे मुल्क में आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, प्रेस इज़ फ्री टू अपोज, एक्सपोज, वट एवर दे डू। लेकिन मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है,
سب سے زیادہ اس باڑھ سے، اس فلڈ سے بہت نقصان ہوا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ہی از اوور اکانومسٹ ششی بابو، ہی از اوور فائنانس منسٹر. یہ کہتے ہیں 8% گروتھ تھا، 1% ہو گیا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب تو کہتے ہیں لمبی دوڑ ہے، جیسے ہمارے پردھان منتری کا ایک ویژن ہے. 1 سال میں یہ پورا نہیں ہوگا، اس سے لانگ ٹرم جو بھی آپ انویسٹ کریں لانگ ٹرم. اسی طرح سے میں نے ساتھ سب سے جلدی اگر فائدہ ہوگا جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت ملے گی وہ ٹورزم سے ملے گی. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اٹ از ناٹ اونلی کشمیر اٹ از جموں وی وانٹ ٹو پروجیکٹ ایز انڈیپینڈنٹ ڈیسٹینیشن. وہاں بھی آپ دیکھیں نہیں ہوں گے، ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہمارا یہ ایک سب سے اچھا کون سا ہے ٹورزم کا پتنی ٹاپ ہے. اور اسی طرح سے ایک جگہ ہم نے انٹرنیشنل جہاں دھرندر برہمچاری نے وہ بنایا تھا یوگا سینٹر، اس کو ہم انٹرنیشنل بہن تلائی انٹرنیشنل یوگا سینٹر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے بگلیہار ڈیم میں کوئی 10-20 کلومیٹر کی جھیل بنی ہے، ڈیم بنا ہے، اس میں ہم واٹر سپورٹس کاٹیجز بنانا چاہتے ہیں. جموں ایز ویل وی وانٹ ٹو ڈیولپ ایز انڈیپینڈنٹ ڈیسٹینیشن. لداخ کی تو ایک اپنی ہی خوبصورتی ہے، بہت اچھا ہے، ڈفرینٹ لگتا ہے لداخ ایز ویل. وی ہیو 3 ڈیسٹینیشنز جموں، لداخ اینڈ کشمیر. اس لیے میری بس ہو گیا. کرتے ہیں نا، آج چل رہی ہے شوٹنگ. آپ کو میں خلاصہ کیوں کروں، شوٹنگ چل رہی ہے. پچھلے سال شاہ رخ خان تھے، ایک مینا تھے، اس سال بھی چل رہی ہے شوٹنگ. چوری چپکے نہیں چلے گا، یہ چلے گا اچھی ڈھنگ سے. نہیں، میں سلمان خان از ڈوئنگ ہز جاب. جو وہ وہاں پہلگام میں شوٹنگ کرتے ہیں، وہ وہاں ایک شرائن ہے، وہاں بھی گئے تھے، تو اٹ ہیز اٹس اون امپیکٹ. اگر وہاں شوٹنگ ہوتی ہے، فلم کی کبیر خان کی ڈائریکشن ہے، تو اچھا میسج آتا ہے، اس کو ہم کیوں گھومنے دیں گے. وہاں پہلگام از ون آف آور امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن، تو اچھا ہے وہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اتنا تو کہیں گے ہم. Questions, please. Well, I was born in Kashmir, but I was 6 when we left. I haven't been there ever after. My family keeps visiting a lot. I would love to go. Unfortunately, last year I planned to go, but the most unfortunate thing happened. The floods in Srinagar happened. I really want to go back. I love everything about it. I used to go to school there. I have lots of memories of growing up in Srinagar. Some bad ones, which were during the end when we had to leave. But that's why I'm here. I mean, I want to meet them, and I believe there's Vazwan being cooked here. So the food is another thing that got me here. I haven't actually spent much time in Kashmir, but I remember going as a child when I was about 10 years old. We went to Gulmarg, which is very beautiful, and that's the first time I rode a horse, more accurately a pony. And I've spent some time in Kashmir, but a very long time ago. And Kunal has made a promise to take me as soon as we can go. Would you like to shoot that? Because your mom's iconic films have been shot in Kashmir. Well, Kashmir is, if not the most beautiful place in India, certainly one of them. So I would be very fortunate to go there. I also want to travel to Ladakh. I've never been again, and these are parts of our country that are so close. I was just listening to the Chief Minister talk about when's the right time to visit as well. So I think this year certainly I would like to make a visit to the Kashmir Valley if possible, and certainly Ladakh. Nepal is going through a tough time. Yes. Yes, but we don't want to talk about it. As of now, we just want to say that our prayers are with them. I know they're going through such a bad time, and we just hope that, they come through in the strongest way possible. And I hope none, because I read somewhere that they're expecting that there might be some more earthquakes happening, but I just hope that this is it. So how about a quick reaction from both of you? Salman Khan is one of the biggest actors of the industry, and everyone's associated with him. 60 is a big verdict day for him. What do you personally, as part of the fraternity, feel about such a verdict coming out? What are your thoughts?
Well, I don't know. I mean, we can't comment on any of that because I think it's it's the judiciary that's going to kind of give its verdict. I don't know what to say, but I mean, strength to him and his family, and let's see what happens. I would echo what Kunal said. I don't think it's appropriate for us to comment on it, apart from, of course, extending a lot of support to Salman Bhai, whom we both are very fond of, and who's always been a great source of support for my family, I can say. So our prayers are certainly with him, and we are all very anxious about the 6th of May. Thank you. Thank you. Thank you.